वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्कस हमने कर ली थी और कुछ जो है मैंने कहा था कि आपको करें। तो प्रोपोर्शन टेस्ट की बात हो रही थी। सर जी जनाब। सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोलो। सर जो आपने ना कल क्वेश्चन करवाया जो आज करवाया उसमें हमने देखा है कि नल हाइपोथेसिस में आप इक्वालिटी यूज कर रहे हैं। लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन के बारे में अगर आप बता दें। अच्छा जी जी, कोई जवाब देना चाहेगा आप में से, बाकियों में से? बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन है ना, उनका कोई जवाब देना चाहेगा? यस सर, नल हाइपोथेसिस में इक्वल साइन आता है। ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं कि हमने इक्वल टू लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा या ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लिखा। दैट्स देयर क्वेश्चन, यही पूछ रहे हैं ना आप? यस सर, जी ग्रेटर देन इक्वल। हाँ, वो सर क्यों वो नहीं? अल्टरनेट को देखकर खुद ही ले लेता होगा मे बी साइन, क्योंकि हम भी अल्टरनेट को अगर एक लेकिन हमें ले दिया हो लेता दूसरा होगा हम नहीं, ले लेता होगा नहीं। देखें मेरी बात सुने, आर ने इस वक्त आपको कंप्यूटेशन देना है, कल कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, जब आपके पास अल्टरनेटिव में लिखा हो कि इट इज ग्रेटर देन दैट, ठीक है, फॉर एग्जांपल म्यू इज ग्रेटर देन 50, तो एच नॉट में लाजमी नहीं है कि वो लेस देन और इक्वल टू हो, वो सिंपली इक्वल टू भी हो सकता है। ऐसा ही है ना? अब जरा इस बात पे जी गौर सर। करें कि अगर वो लेस देन और इक्वल टू हो या सिंपली इक्वल टू हो, बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेशन में आप क्या यूज करते हैं? वहां तो आप इक्वलिटी यूज करते हैं ना। अगर एच नॉट आपका हो जी म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है, तो आप एच टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेशन में म्यू नॉट की जगह क्या यूज करते हैं? 40 यूज करते हैं ना। हालांकि वो लेस देन और इक्वल टू 40 है, लेकिन आप इक्वलिटी वाला सिर्फ यूज करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि टेस्ट का टू टेल होना और या वन टेल होना, ये अल्टरनेटिव से पता चलता है। ठीक है, जो आप एच नॉट में लिखते हैं, चाहे आपने इक्वल टू लिखा हो या लेस देन और इक्वल टू लिखा हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हो, एच नॉट में कैलकुलेशन में बहरहाल आपने सिर्फ इक्वल वाला यूज करना होता है। क्लियर है? तो इसलिए उससे ताल्लुक, यहाँ पे आप हाइपोथेसिस बना नहीं रहे, बेसिकली जो आपने कंप्यूट करना है वो आप चीज दे रहे हैं उसको। तो और वन साइडेड या टू साइडेड का ताल्लुक क्योंकि पी वैल्यू से है और पी वैल्यू कंप्यूट होनी है, तो इसलिए फिर आपने अल्टरनेटिव में बताना होता है कि ये राइट टेल है या लेफ्ट टेल है या टू टेल। मेरा ख्याल है क्लियर होगी बात। जी सर। अच्छा जी, तो मैं प्रोपोर्शन टेस्ट की बात कर रहा था। प्रोपोर्शन टेस्ट में आपके पास सिंगल प्रोपोर्शन में तो ये मैंने बता दिया कि आप सिंगल प्रोपोर्शन को टेस्ट करते हैं कि P इज इक्वल टू 0.5 या 0.7। जब आप टू प्रोपोर्शंस की बात करते हैं तो फिर आप बेसिकली कह रहे होते हैं कि दोनों प्रोपोर्शंस की इक्वलिटी की बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, आप ये कह रहे होते हैं कि दोनों में क्या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, मतलब सैंपल 1 में 0.5 है और सैंपल 2 में 0.3, ये गुडनेस ऑफ फिट की बात हो रही है इस वक्त। सेंस इसकी ये है जब आप दो से ज्यादा प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपने इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शंस की बात कर ली ना, कि दोनों प्रोपोर्शंस इक्वल हैं या नहीं है। अगर आप दो से ज्यादा प्रोपोर्शंस यहाँ पे दे दें, फॉर एग्जांपल आप कहें जी ये 22 और यहाँ पे आ जाए 35, ठीक है, तो आप फिर क्या कह रहे हैं? यहाँ पे उसने 3 सैंपल टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शंस विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन। अब विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन तो करेक्ट इक्वल टू ट्रू मैंने नहीं दिया। तो इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शन से यहाँ क्या मुराद है कि तीनों प्रोपोर्शंस जो हैं वो इक्वल हैं। मतलब इसको अगर आप देखेंगे तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 की बात हो रही है। लेकिन इसको गुडनेस ऑफ फिट के सेंस में भी हम लेके जा सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे अगर हम P के साथ एक वेक्टर लिखते हैं, P इज इक्वल टू 0.5, 0.6 और 0.9 फॉर एग्जाम्पल। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट proportion of success is 0.5 in population 1, is 0.6 in population 2 and is 0.9 in population 3। तो ये गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट बन जाएगा ना फिर।
तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे 3 सैंपल टेस्ट फॉर गिवन प्रपोर्शंस। ये अगर आप गौर करें यहाँ पे फॉर गिवन प्रपोर्शंस, इक्वलिटी ऑफ प्रपोर्शन वाली बात इसने खत्म कर दी है। क्यों? क्योंकि आपने प्रपोर्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं 0.6, 0.9, पॉइंट फलां। ठीक है, तो ये गुडनेस ऑफ फिट किस सेंस में आप चला गया। और बाय द वे ये भी गुडनेस ऑफ फिट की ही सेंस है, लेकिन इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शन को आपने फिर कैसे मैनेज करना है ये इस टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा। तो ये आपने इसका तरीका ये है कि ये टेस्ट जो आपने रिजल्ट्स दिए हैं इनको आपने वेरीफाई करना है किसी तरीके से। वो कैसे करना है, और यहाँ पे ये भी गौर करें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ये काई स्क्वायर टेस्ट अगर अप्लाई हो रहा है तो आपके पास कितने 3 प्रपोर्शन है, जाहिर है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आना है, वरना जेड में तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट नहीं है ना। यहाँ पे आपके पास जब आपने प्रोपोर्शन तीनों प्रोवाइड कर दिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि जेड टेस्ट इसमें एज सच नहीं है फॉर प्रोपोर्शन टेस्टिंग। हाँ, सिंगल प्रोपोर्शन के लिए ये इक्वलिटी ऑफ 2 प्रोपोर्शंस के लिए पी वैल्यू विल रिमेन सेम। अगर आप कंटिन्यूटी करेक्शन कर रहे हैं तो पी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी चाहे आप जेड टेस्ट अप्लाई करें या ये काई स्क्वायर। जो भी जेड स्टेटिस्टिक आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं यूजुअली उसी का स्केयर है ये 1 सैंपल प्रोपोर्शन के लिए और 2 सैंपल प्रोपोर्शन के लिए। मल्टी सैंपल प्रोपोर्शन के लिए चूंकि होता ही काई स्क्वायर टेस्ट है तो जाहिर है फिर आप उसको गुडनेस ऑफ फिट की सेंस में ले जाएंगे। तो इसको फर्दर जरा आपने देखना है कि ये हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आगे चलें जी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास किसकी है आपकी? सर जी वैसे सर फैसल की होती है। अच्छा जी, 12 बजे। हाँ जी सर जी, पर वो आते नहीं है मेरी। अच्छा, चलें तो सिंगल वेरिएंस टेस्ट, इक्वलिटी ऑफ 2 वेरिएंसेस और इक्वलिटी ऑफ मोर देन 2 वेरिएंसेस, ये चीजें हम फर्दर डिस्कस करना चाहेंगे। सिंगल वेरिएंस टेस्ट के लिए आप क्या काम करते हैं, किसी को याद है? जी बोलेंगे? नहीं, ये हम इसको ग्रामर रो लोअर बाउंड के जरिए चेक करते थे मे बी। सिंगल वेरिएंस टेस्टिंग क्रैमर रो बॉन्ड कहाँ है और ये कहाँ है खुदा के बंदे। सर टेस्टिंग की सीआर रो सर किसी के थ्रू करते थे इसको सीआर। क्या? ओ भाई वो तो लोअर बाउंड है ना वेरिएंस की, कि वेरिएंस कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। लोअर बाउंड क्या है, मिनिमम वेरिएंस का या मैक्सिमम वेरिएंस का, उधर आपने जो इन्फ्रेंस में कंप्यूट करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने टेस्ट करना है कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो 50 है तो कैसे टेस्ट करेंगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमने काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा था। जी सर। ठीक है, या जेड टेस्ट भी था। तो इसके लिए आपके पास 2 पैकेजेस हैं। ठीक है, पैकेज आपके पास है इधर, बल्कि मैं आ जाता हूँ सिंगल वेरिएंस टेस्टिंग के लिए आपके पास ठीक है, एक पैकेज आपके पास है टीचिंग डेमोज और दूसरा पैकेज आपके पास है ENV स्टैट्स। ठीक है, तो ENV स्टैट्स वाले पैकेज पे पहले आ जाते हैं। ये आपके पास पैकेज है, इसकी कमांड क्या होगी, वार टेस्ट।
ठीक है। देन आप वेक्टर देंगे x और सिग्मा डॉट एस क्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने जो भी वैल्यू देनी है, सिग्मा नॉट जिसको नहीं कहते, अब मैं सिग्मा नॉट यहाँ लिख नहीं सकता, हाइपोथेटिकल वैल्यू एच नॉट के अंडर जो भी वैल्यू है वो। देन आपके पास अल्टरनेटिव आपने देना है बाय डिफ़ॉल्ट उसी तीनों वेज में, और कॉन्फिडेंस लेवल डॉट लेवल उसी वेज में देना। क्या आपको कुछ और चाहिए होता है इस काम के लिए, वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए? मेरा ख्याल है नहीं। तो लेट्स सी लाइब्रेरी env stats, ठीक है, ये आ गया आपके पास। वेयर वॉर टेस्ट एक्स आपके मैंने बताया हुआ है, सिग्मा डॉट स्केयर मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि टेस्ट करें कि वेरिएंस जो है वो 5 है, बाकी इसको मैं एज इट इज़ चलने देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा। काई स्केयर 66.58, डिग्री ऑफ फ्रीडम 40, पी वैल्यू दिस। ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इसमें कोई ऐसी चीज़ थी n-1 ओवर इंटू एस स्केयर ओवर सिग्मा नॉट स्केयर, ये कोई चीज़ थी अगर आपको याद हो। इस तरह की हम हाइपोथेसिस बनाते सर थे, ऐसे ही है ना। यस सर 39 इंटू वेरियंस ऑफ एक्स ओवर सिग्मा नॉट स्केयर, क्या मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ? 5, 66.58, यही चीज़ आपके पास थी, ठीक है। अब इसकी आप पी वैल्यू देख लें, मैंने टेस्ट यहाँ पे 2 साइडेड दिया है, तो 2 साइडेड का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर आप क्या कह रहे हैं कि इसके ये जो काई स्केयर वैल्यू आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू, इसके राइट साइड पे एक एरिया आएगा, और ये काई स्केयर वैल्यू है तो ये सिमेट्री नहीं है, अभी जो मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था आज। तो इसके राइट साइड पे एक एरिया आएगा, इसके लेफ्ट साइड पे एक एरिया आएगा, ड्यू टू टू टेल टेस्ट। तो अब आपने देखना है कि एक दो जो भी इनमें से मिनिमम है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सी पी काई स्केयर 66.58 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 39, लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू। इसके लेफ्ट साइड वाला एरिया आ गया ये, और इसके राइट साइड वाला एरिया आ गया ये आपके पास। तो मिनिमम कौन सा है? राइट साइड वाला, सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.007, ठीक है जी। जो दूसरा आपके पास पैकेज, एक ये कमांड आ गई मैंने बता दी, आगे इसकी तफसील आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्फिडेंस लेवल, ये चारों चीज़ें मैंने लिखी। मेरा ख्याल है कि और इसमें चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा आपके पास पैकेज है वो आपके पास पैकेज है टीचिंग डेमोज, ठीक है, द अदर पैकेज। इसकी कमांड मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसकी कमांड आपके पास है सिग्मा डॉट टेस्ट यस वेक्टर एक्स, सिग्मा जो भी एच नॉट के अंडर सिग्मा है वो आपने देना है, या आप दे सकते हैं सिग्मा डॉट स्केयर जो भी एच नॉट वाला है, या इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। बाकी आगे फिर वही अल्टरनेटिव जो भी आप देना चाहें, और कॉन्फिडेंस डॉट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज़रा क्वेश्चन है कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना चाह रहे हैं तो आप सिग्मा इक्वल टू लिखेंगे, और अगर आप वेरिएंस टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिग्मा स्केयर इक्वल टू लिखेंगे। तो ये एक ऑप्शन है कि आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं। बाय द वे, अगर आप कहते हैं जी वेरिएंस टेस्ट कर रहे हैं सिग्मा स्केयर 25, तो ऑफ कोर्स सिग्मा की जगह फिर आप 5 देंगे। क्लियर है बात? जी सर जी। तो इस कमांड में आपके पास ये आ जाएगा सिग्मा डॉट टेस्ट। तो अल्टरनेटिव में अगर मैं ग्रेटर दे देता हूँ, ये 2 साइडेड ही चलें दे देता हूँ, 2 डॉट साइडेड। अगली क्लास का अगर लिंक आए तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर जी। ये आपके पास सिग्मा डॉट टेस्ट कुड नॉट फाइंड द फंक्शन, क्या मतलब है इसका? क्या गलती है?
सर जी आपने लाइब्रेरी नहीं की क्योंकि ये है। ऐड ऑन पैकेज है तो इसलिए मुझे इसकी पैकेज को लोड करना था। वो आपने ठीक बताया, ठीक है। देयर इज नो पैकेज कॉल्ड टीचिंग डेमोज, सो टीचिंग डेमोज स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये आ गया। अब जब आप इसको देंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। अब ये रिजल्ट 332 आ रहा है, पहले आप हमारे पास कितना आया था 66, तो इतना फर्क आ सकता है। देखें सिर्फ पैकेज चेंज हुआ है ना, टेस्ट तो वही है, डेटा तो वही है, तो इतना फर्क आ सकता है। कोई नहीं बोलेगा अब। रमजान, रमजान जी सर। इतना फर्क आ सकता है, मैं पूछ रहा हूँ। सिर्फ पैकेज चेंज हुआ है, टेस्ट तो ज़ाहिर है वही है, काम तो वही कर रहा है। अरे आना तो नहीं चाहिए वैसे। फिर क्यों, क्या फर्क है, देखो जरा कमांड में क्या गलती है। अगर आप गौर करो तो मैंने सिग्मा डॉट एस क्यू या स्केयर के इक्वल टू कुछ नहीं लिखा। यस सर, वो ऊपर भी नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल। ऊपर लिखा हुआ था, अगर आप यहाँ पे गौर करो ना तो मैंने लिखा हुआ था 5, सिग्मा डॉट स्केयर इक्वल टू 5। यहाँ पे कुछ ना लिखने का क्या मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू टेस्ट की है वो ले लेगा, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो मैं इसको 5 करूंगा तो आंसर विल बी अगेन 332। तो यहाँ पे अब मिस्टेक है कि ये क्या मसला है इसमें, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जी देखें, इस इतना फर्क नहीं आना चाहिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस देन, वेयर इज द प्रॉब्लम। वेक्टर भी मैंने x दिया है, सिग्मा डॉट टेस्ट, आपके ख्याल में क्या हो सकता है। ये सारे नोट कर लें कि ये कमांड की मिस्टेक है जो मैंने अब गौर किया है। ये सिग्मा डॉट एस क्यू नहीं है, सिग्मा एस क्यू है शायद, 66 पॉइंट दिस। तो अगर आप टीचिंग डेमोज में सिग्मा डॉट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो सिग्मा एस क्यू है, डॉट नहीं है। और अगर आप वेरिएंस वार टेस्ट मतलब WAR टेस्ट अप्लाई करेंगे थ्रू कौन सा पैकेज था, ENV स्टैट्स, तो आपको सिग्मा डॉट एस क्यू इक्वल टू वेरिएंस देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। सर जी सर अगर EWN में सर अगर हम डॉट नहीं लगाते तो फिर क्या आंसर आएगा? इसमें सर वो EWN वाला जो पैकेज है सर, अगर उसमें आप डॉट उसमें नहीं उसमें लगाते शायद सिग्मा के बाद मुझे तो फिर क्या अंदाजा आंसर नहीं है, आएगा? अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें शायद एरर आएगा। देखिए हर पैकेज की ना अपनी कमांड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ये ऐसी है जैसे एक ईमेल एड्रेस में कहीं पे डॉट डाला होता है, कहीं पे नहीं डाला होता, मतलब ये एक अपना स्ट्रक्चर है ना हर इसका, हर पैकेज का या हर कमांड का। कहीं पे अगर डॉट है कमांड के अंदर तो फिर लिखना पड़ेगा, कहीं पे नहीं है अगर आप देंगे तो वो इजाफी चीज शुमार होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट किस पैकेज में किस कमांड के थ्रू होता है, ठीक है। ये इतना कुछ याद मुश्किल होना है। तो ये आपने रखना है, जाहिर है जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसका हल पता है क्या होता है कि आप इतने सारे पैकेजेस के बजाय आप कोई एक पैकेज सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आपने वेरिएंस टेस्ट करना है ना, तो बेसिकली तो आपको वेरिएंस टेस्ट करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर पैकेज से आना चाहिए, मेरी बात गौर से सुने। जरूरी नहीं है कि हर पैकेज से आना चाहिए, आपको वेरिएंस टेस्ट करना आना चाहिए। तो आप बजाय इसके कि
600 पैकेज याद करने की कोशिश करें, आप किसी एक पैकेज से कर लें, ठीक है। अब इस पैकेज में क्या है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो यहाँ पे आप उसको स्केयर करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज 10, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर इसको टेस्ट स्टैटिस्टिक में यहाँ पे क्या देंगे, 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने वेरिएंस सिग्मा स्केयर प्रोवाइड करना है। जो ये वाला पैकेज है इसमें आप सिग्मा एस क्यू भी दे, सिग्मा स्केयर भी दे सकते हैं, सिंपल सिग्मा भी दे सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप एस क्यू को गायब करें यहाँ पे और 10 दे दें, या फिर एस क्यू लिख के आगे 100 दे दें, रिजल्ट विल बी सेम। ये आपने कर लिया इस पैकेज से। आगे आ जाएं, इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस बाय डिफॉल्ट मौजूद है आर के अंदर, var डॉट टेस्ट एक्स वाई रेशो इक्वल टू नल, सॉरी रेशो इक्वल टू 1, अल्टरनेटिव इक्वल टू जो भी आप देना चाहें, मैं 2 साइडेड दे रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस लेवल। अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वेरिएंसेस की इक्वलिटी टेस्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, तो क्या कोई और चीज़ भी चाहिए होती है, वेरिएंस इक्वलिटी या पेड़ टेस्ट फलां फलां, नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो ये बाय द वे ये कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस के लिए, एफ टेस्ट अप्लाई करेगा, एफ टेस्ट अप्लाई करेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप देंगे, अब ये रेशो अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट रेशो जो है वो 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब क्या है कि इनकी रेशो 1 है, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें एक पते की बात यह है कि आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 2 इज डबल देन द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 1, तो फिर रेशो क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.5, डबल का ये मतलब होगा ना 1/2, ठीक है। या आप कहते हैं कि पॉपुलेशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 1 इज हाफ ऑफ द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन 2, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2/1, 2। लेकिन चूंकि हम ज्यादातर इक्वलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं वेरिएंस के सेंस में, तो रेशो कम इक्वल टू 1 लिखेंगे, या अगर ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि दैट इज 1, ठीक है। अगर सिर्फ इक्वलिटी में इंटरेस्टेड है तो आप भले से ना भी लिखें। तो वेरिएंस ऑफ एक्स वाई, यस वेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास आ गया। एफ टेस्ट, न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम 39, डिनोमिनेटर 39, पी वैल्यू दिस। अगेन वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू, ट्रू रेशो ऑफ वेरिएंसेस इज नॉट इक्वल टू 1, 1 का मतलब है कि वो इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे ये गौर करें, एक्स वाई होना लाजमी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ कमांड में लिखने का मतलब ये है कि पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, ये कोई भी इसका नाम कोई भी हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको एक्स बाद में ले आते हैं और वाई पहले ले आते हैं, तो सिर्फ ये फ़र्क देखें, बाकी सारा पी वैल्यू सारा कुछ सेम है, सिर्फ ये फ़र्क पड़ गया। 0.3153 था तो 3.17 आ गया। अब जाहिर है सिग्मा 2 स्क्वायर ऊपर चला गया ना, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब ये रेशो ऑफ वेरिएंसेस में भी आप आमतौर पर इंटरेस्टेड नहीं होते, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ होता है कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। इस तरह वन साइडेड अगर आपने करना हो तो ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी ये? यस सर। आगे देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ मोर देन 2 वेरिएंसेस, इसके लिए आप क्या काम करते हैं? जी याद है कुछ? वन वे अनोवा सर।
इक्वलिटी ऑफ मोर देन टू वेरिएंसेस, बार्टलेट टेस्ट आप अप्लाई करते हैं, बार्टलेट टेस्ट। ठीक है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे देखें स्टैक डेटा के लिए इसको कैसे करना है। स्टैक, ये जो पिछला टॉपिक किया था फॉर स्टैक डेटा, तो स्टैक डेटा के लिए आपने क्या करना है, जैसे स्टैक डेटा के लिए टी टेस्ट अप्लाई करना था, बिल्कुल उसी तरीके से स्टैक डेटा के लिए इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस का टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे, वॉर डॉट टेस्ट वैल्यूज, वो वाला कॉलम जिसमें वैल्यूज पड़ी हों, गिवन दैट वो वाला कॉलम जो ग्रुप बता रहा हो, जैसे कल हमने किया था। लाजमी नहीं है कि इसका नाम ग्रुप हो या इसका नाम वैल्यूज हो, और आगे वो अल्टरनेटिव जो भी आपने देना है, ग्रुप अल्टरनेटिव इक्वल टू जो भी आपने देना है, उसके बाद कॉन्फिडेंस डॉट लेवल जो आपने देना है, और फाइनली आपने बताना है कि किस डेटा फ्रेम में पड़े हुए हैं, डी या ए या बी, फॉर एग्जांपल इसी में मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चूंकि कल हमने टी टेस्ट अप्लाई किया था तो इसी में मैं कर देता हूँ वेरिएंसेस की इक्वलिटी का टेस्ट। तो यस, लेस ग्रेटर, यहाँ पे उसने बताया कि आपने कुछ बताया नहीं है। चलें, टू साइडेड, ये आपके पास टेस्ट आ गया। वो जो कल हमने टी टेस्ट जैसे अप्लाई किया था ना ग्रुप ए ग्रुप बी में, तो अब ये स्टैक डेटा है। स्टैक डेटा से क्या मुराद है, एक कॉलम में वैल्यूज पड़ी हुई है, दूसरा कॉलम ये बता रहा है कि वैल्यूज किस ग्रुप से ताल्लुक है, एक ग्रुप 1 कौन सा है, ग्रुप 2 कौन सा है। तो ये इस तरीके से है। सिमिलरली तीसरा है बार्टलेट टेस्ट, मोर देन इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। तो स्टैक डेटा के लिए तो आप करेंगे कौन सा टेस्ट है, बार्टलेट डॉट टेस्ट। ठीक है, स्टैक डेटा के लिए तो आप सिंपल यही करेंगे, वैल्यूज और तीसरा जो है ग्रुपिंग वेरिएबल जो भी है, और आगे बता देंगे डेटा डी। इसमें अल्टरनेटिव आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव हमेशा इसमें राइट साइड ही होता है। जब भी इक्वलिटी ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स की बात हो रही हो तो अल्टरनेटिव हमेशा राइट साइड होता है। हाँ, अलबत्ता कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो देने की ज़रूरत है। ये हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त चूंकि वैल्यूज में भी और इसमें दो ही ग्रुप हैं तो मैं इस पर अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन स्टैक डेटा के लिए ऐसे कर सकते हैं। और अनस्टैक डेटा के लिए क्या करेंगे, अनस्टैक डेटा के लिए आप करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एक्स वेरिएबल हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बार्टलेट डॉट टेस्ट बाद लिस्ट x1 x2 x3 जितने भी आपके पास वेक्टर हैं, x4 फॉर एग्जांपल 4 हैं, और आगे आपके पास आ जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल और जो भी आपने चीज़ देनी है, कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल टू 0.95 या 0.9 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप ये अनस्टैक डेटा के लिए है। ठीक है, और अबव 3 टेस्ट कौन से हैं, सिंगल वेरिएंस, 2 वेरिएंसेस, more than 2 variances, search and apply commands for summarized data। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, सर्च एंड अप्लाई कमांड फॉर समराइज डेटा। बाकी समराइज डेटा मैंने बता दिया था। सिंगल वेरिएंस के लिए कैसे करना है, इक्वलिटी ऑफ 2 वेरिएंसेस के लिए कैसे करना है, और इक्वलिटी ऑफ मोर देन 2 वेरिएंसेस के लिए समराइज डेटा के लिए कैसे आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो कल तो हम आगे चलेंगे। तो ये आपने मुझे करके एग्जाम्पल के साथ असाइनमेंट देनी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी? नो सर। ओके जी।